राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल दिव्य हिंदू कथा में। चलिए आज सुनते हैं देव उठनी 11 की कथा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्षी एकादशी को देव उठनी 11 प्रबोधनी एकादशी या देव उत्थान एकादशी कहा जाता है। यह तिथि हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र मानी जाती है क्योंकि इस दिन भगवान श्री विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। चतुर्मास के 4 महीनों में भगवान विष्णु युग निद्रा में रहते हैं, तो इन महीनों में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन और यज्ञ आदि नहीं किए जाते। देव उठनी 11 के दिन श्री हरि के जागने के साथ ही शुभ कार्यों का आरंभ हो जाता है। इस दिन लोग व्रत, पूजा, भजन, कीर्तन, दीपदान करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर निद्रा में चले जाते हैं और यह काल चतुर्मास कहलाता है। इन 4 महीनों में देवता, ऋषि, मुनि और मनुष्य तप, साधना और सेवा में लीन रहते हैं। तो चलिए सुनते हैं कथा। एक राजा के राज्य में सभी प्रजाजन एकादशी का व्रत रखते थे। सभी व्रत के दिन फलाहार करते थे। राज्य में इस व्रत के दिन कोई भी व्यापारी अन्न नहीं बेचता था। राजा की परीक्षा लेने की नीयत से एक बार भगवान ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और स्त्री वेश में राजमार्ग के किनारे जाकर बैठ गए। जब राजा उधर से गुजरा तो उसने उस अतीव सुंदरी को उदास भाव से राजमार्ग के किनारे बैठे देखा। राजा को पहली नज़र में ही उस स्त्री का रूप भा गया। उन्होंने उस स्त्री के साथ विवाह करने की इच्छा प्रकट की। इस पर सुंदरी ने अपनी शर्त रखी, मुझे आपका प्रस्ताव इस शर्त पर मंजूर है कि राज्य का संपूर्ण अधिकार मुझे प्राप्त हो और जो भोजन मैं तुम्हारे लिए बनाऊं उसे तुम्हें खाना होगा। सुंदरी के रूप पर मोहित राजा ने उनकी शर्तों को मान लिया। जब एकादशी का दिन आया तो रानी ने बाजारों में रोजाना की तरह ही अन्न बेचने का आदेश दिया और घर पर मांसाहारी चीज़ें पकाकर राजा को खाने के लिए दी। इस पर राजा ने कहा, आज एकादशी के दिन मैं केवल फलाहारी करूँगा। तब रानी ने राजा को शर्त की याद दिलाकर कहा, यदि तुम मेरा बनाया हुआ खाना नहीं खाओगे तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट डालूंगी। बड़ी रानी ने राजा को अपना धर्म निभाने की सलाह दी और कहा, हे स्वामी, पुत्र तो आपको फिर भी मिल जाएगा लेकिन धर्म नहीं मिलेगा। राजकुमार को जब ये सारी बात मालूम हुई कि वह पिता के धर्म की रक्षा के लिए अपना सिर कटाने को तैयार हो गए। इस बीच रानी का रूप त्याग कर भगवान विष्णु ने प्रकट होकर कहा, राजन, तुम मेरी परीक्षा में सफल रहे इसलिए कोई वर मांग लो। राजा ने कहा, भगवान, आपका दिया हुआ सब कुछ मेरे पास है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा उद्धार कर दीजिए। इतना कहना था कि वहाँ राजा को ले जाने के लिए देवलोक से रथ आ पहुँचे। राजा ने राज्य का अपना पूरा भार अपने पुत्र को सौंपा और स्वयं उस विमान में बैठकर देवलोक को चले गए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे दोस्तों।